नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और 25 फरवरी शनिवार की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। पहली बड़ी खबर के साथ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सतना में किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले को बीते दिन मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। चिकित्सा महाविद्यालय के शुभारंभ के पहले अमित शाह मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद सतना हवाई अड्डे पर आयोजित किए गए कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होकर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन गृह मंत्री ने किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, साथ ही सतना के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय सिंह शाह, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी मौजूद रहे। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होने वाला है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मार्च तक तय की गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए इस वर्ष आयोजित होने वाली रैली की अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। www.joinindianarmy.nic.in पर इसकी वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल के संचालक कर्नल सब्जियासाची बाकुंडी ने बताया कि सभी इच्छुक उम्मीदवार अग्निवीर रैली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 की रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा। इस वर्ष भर्ती नई प्रक्रिया के तहत होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आगामी अप्रैल से मई 2023 के बीच ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। लाडली बहना योजना के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुके हैं। पात्रता रखने वाली महिलाओं की अब लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोषणा के बाद लाडली बहना योजना के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अब घर घर पहुंचकर पात्रता रखने वाली महिलाओं की जानकारी जुटा रही हैं। वहीं 5 मार्च से योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे जाने हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना अनुसार पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए उनके बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि अब प्रदेश की महिलाओं को सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रतिमाह उनके खातों में भुगतानित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब योजना को मूर्त रूप देने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर खबर। पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड की व्यवस्था रहने वाली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 और 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। शिक्षा मंडल द्वारा पहली बार कॉपियों को बदलने से रोकने के लिए अब उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड की व्यवस्था की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10वीं के 3 विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, साथ ही 12वीं में अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में यूनिक बारकोड लगाया जाएगा। कॉपी बदले जाने से रोकने के लिए छात्र छात्राओं को कम अंक मिलते थे और ऐसे में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था, और इन्हीं सबको रोकने के लिए अब साथ ही नकल प्रकरण को भी रोकने के लिए ये व्यवस्था लागू हुई है। मध्य प्रदेश में 27 फरवरी तक बादल छाएंगे, हल्की बारिश के भी आसार हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बदल सकता है मौसम। खबर मध्य प्रदेश के मौसम विभाग से, जहां मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 27 फरवरी तक बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी मौसम बदला रहेगा। ऐसा हवा का रुख बदलने की वजह से होगा। इसके बाद तेज गर्मी शुरू होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में लू चलने की भी संभावना है। भोपाल में 24, 25, 26 और 27 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। इन्हें दिन का पारा 31 से 33 डिग्री के बीच होगा। वहीं रात में तापमान 13 से 14 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट होगी। ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमित शाह के कार्यक्रम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। घायलों से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और मौके पर जाकर हालातों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तकरीबन 50 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 39 घायलों को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे और फिर रीवा मेडिकल कॉलेज जाकर वहां भर्ती घायलों का हालचाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए एवं साधारण घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश बजट 2023 को लेकर संभावना कि सड़क और पुल के लिए तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मरम्मत कराना सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी। 1 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट में सरकार अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता में रखेगी। लोक निर्माण विभाग को सड़क व पुल पुलिया निर्माण के लिए तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चुनाव को देखते हुए सड़कों की मरम्मत और पुलों के संधारण के काम पहले कराए जाएंगे। बजट आवंटन के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ काम में प्रारंभ करने की कार्य योजना है। इसी के साथ ही नगरीय विकास विभाग को भी अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तमाम बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। चना और सरसों के पंजीयन की तारीखों का बढ़ा दिया गया है। 25 फरवरी की जगह अब 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसान भाई। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने प्रदेश में चना एवं सरसों की फसल के पंजीयन की तारीखों को बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीते दिन सर्किट हाउस में मीडिया को इस बात की जानकारी देकर बताया कि हजारों किसानों के पंजीयन नहीं हो पाए थे, इसीलिए शिवराज सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए पंजीयन की तारीखों को बढ़ा दिया है। रेलवे स्टेशनों में अब यात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं मिलने वाली है। जबलपुर सहित कुल 10 स्टेशनों में 22 नए स्टॉल शुरू किए जाने हैं। जबलपुर सहित 10 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर 22 नए स्टॉल शुरू किए जाएंगे, जिनमें जबलपुर, कटनी, मुरवारा, मैहर, रीवा, दमोह, इसके अलावा सागर, नरसिंहपुर, गाडरवारा और पिपरिया जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों में 22 नए खानपान स्टॉल के तौर पर जनरल माइनर यूनिट प्रारंभ करने की योजना जबलपुर रेल मंडल के द्वारा बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को 24 घंटे शुद्ध और ताजी खाद्य सामग्री के साथ ही चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, छाछ और बिस्कुट जैसे आइसक्रीम, पानी और अन्य खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर दी जा सकती है। वीडियो देख सकते हैं जहां पर इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड में एक भीषण आग लग गई है। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें और धुएं को देखा जा सकता है। इंदौर की देवरा गुड़िया पहाड़ी के पास स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में बीती दोपहर आग लग गई। ये आग इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें और धुएं को देखा जा सकता था। जिस वक्त आग लगी उस वक्त कर्मचारी खाना खाने गए थे। बताया जा रहा है कि आग शुरुआत में ट्रेचिंग ग्राउंड की खड़ी पोकलेन से शुरू हुई, जिसे देखते हुए देखते एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। आग में पोकलेन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तकरीबन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 लाख लीटर पानी की मदद से आग को नियंत्रित किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि देर रात तक कचरा धुएं उठता रहा। रेत खदानों की अब जियो फेंसिंग की मदद से निगरानी होने वाली है। सैटेलाइट से अब नजर रखी जानी है। दरअसल प्रदेश में रेत खदानों की जियो फेंसिंग करी जाएगी और अवैध उत्खनन पर सैटेलाइट से नजर रखी जा सकती है। कंट्रोल रूम भोपाल में होगा। गति शक्ति पोर्टल पर इसका पूरा मैप उपलब्ध होगा। जियो फेंसिंग के बाहर खनन प्रतिबंधित होगा और अगर फेंसिंग के बाहर खनन किया जा सकता है तो कंट्रोल रूम में अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रेत खदानों से ड्रोन का सर्वे कराया जाएगा और इसके लिए शासन के ड्रोन के अलावा ड्रोन उपलब्ध कराने वाले निजी कंपनियों की भी सेवाओं की मदद ली जाएगी। सागर में 56 कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया जा चुका है। अवैध कॉलोनी विकसित करने पर न्यायालय ने अपना पक्ष रखने की हिदायत दी है। दरअसल सागर जिले की 56 अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाली कॉलोनाइजर्स को कलेक्टर दीपक आर्य ने नोटिस जारी किया है। कलेक्टर आर्य ने नोटिस में निर्देश देते हुए कहा है कि सभी कॉलोनाइजर अपना पक्ष न्यायालय के द्वारा सुनवाई दिनांक को स्वयं एवं अपने वकीलों के माध्यम से अभिलेख साक्ष्य समेत साक्ष्य समक्ष उपस्थित होकर अपना समाधान करके उत्तर प्रस्तुत करें। उन्होंने नोटिस में कहा है कि जवाब पेश नहीं करने और प्रस्तुत जवाब का समाधान कारक नहीं पाए जाने पर भी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का प्रबंधन शासन अपने हाथों में ले लेगा। रायसेन में सबरी माता की जयंती को मनाया गया। बड़े ही धूमधाम से शहर में भव्य समारोह निकाला गया। बच्चों ने संस्कृत कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। दरअसल बीते दिन आदिवासी सहरिया समाज की आराध्य माता सबरी जयंती महोत्सव को लेकर शहर में भव्य आयोजन चला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और शहर के सागर मार्ग पर स्थित पाटन देव हनुमान मंदिर से ये समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे आगे खुले ट्रैक्टर ट्राली पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और उनके पीछे सबरी माता की तस्वीर और 12 राजस्थान एकता म्यूजिकल टीम द्वारा सहरिया आदिवासी जनजाति संस्कृति लोक नृत्य की कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई।
वकीलों का दूसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन जारी रहा। 5 साल पुराने प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा तय किए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल उज्जैन में वकीलों द्वारा प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। जिले में तकरीबन 2500 वकील उच्च न्यायालय द्वारा 5 साल पुराने प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा तय किए जाने के विरोध में 2 दिनों से काम बंद करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। काम बंद प्रदर्शन 28 फरवरी तक जारी रहेगा। उमा भारती अब शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने वाली है। शराब नीति में संशोधन के बाद रविंद्र भवन में कार्यक्रम होगा। कांग्रेस की मांग की मध्य प्रदेश में अब ड्रिंकिंग लाइसेंस पॉलिसी लागू हो। दरअसल मध्य प्रदेश की शराब नीति में संशोधन की मांग कर रही उमा भारती के तेवर अब शिवराज सरकार पर नरम होते नजर आ रहे हैं। बीते 2 सालों से शराबबंदी और शराब नीति की मांग को लेकर आंदोलित रहने वाली उमा भारती अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित करेंगी। आज यानी कि 25 फरवरी को रविंद्र भवन में उमा भारती की माँ बेटी बाई के नाम पर सामाजिक और शैक्षिक कार्यों को संचालित करने वाली संस्था माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति सीएम का सम्मान करेंगी। पहली और दूसरी की परीक्षा नहीं होगी। तीसरी और चौथी, साथ ही 6वीं और 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम यानी कि NCF लागू किया गया है। इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि सीखने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। दोनों कक्षाओं के लिए FFN यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित एक अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इससे हर दिन बच्चे का आकलन किया गया है। वहीं तीसरी और चौथी, 6वीं और 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। अफीम किसान सम्मेलन नीमच में प्रस्तावित है। मार्च महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिस पर 5 बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। दरअसल अफीम एकमात्र औषधीय उत्पाद है जिससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां बनती हैं और इतना ही नहीं, देश को विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार और साथ ही मरीजों को सस्ती दवा सुलभ कराने का एकमात्र कृषि उत्पाद भी है। इसके बावजूद कुछ भ्रष्ट अधिकारी और षड्यंत्र पूर्वक भारत के विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को घटिया करके निजी कंपनी बजाज हेल्थ केयर को CPS की आड़ में किसान को कंपनी का गुलाम बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ विशाल अफीम किसान सम्मेलन नीमच में प्रस्तावित है। अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।